राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरं गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए जिस प्रकार भक्ति, भक्त और भगवत कृपा मुख्य उपाय है। भक्ति के बिना, भक्त के कृपा के बिना और भगवत कृपा के बिना भगवान को कोई प्राप्त नहीं कर सकता। भगवत प्राप्ति करने के लिए यही मात्र उपाय है। ये तीन उपाय का अवलंबन करके भगवत प्राप्ति किया जा सकता है। बोलते जिस भक्ति के द्वारा, जो भक्त के कृपा के द्वारा, जो भगवान भगवत कृपा के द्वारा साक्षात भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, बोलते उनके विषय में, उनके संबंध में कोई अवज्ञा करता है, कोई अश्रद्धा करता है, कोई अनादर करता है, कोई निंदा करता है। किसके संबंध में? भक्ति के संबंध में, भक्त के संबंध में और भगवान के संबंध में। अगर वे ये सब कार्य करता है तो वो भगवत प्राप्ति से कोसों दूर चला जाता है। देखिए, भक्त, भक्ति और भगवत कृपा, ये तीनों का अगर कोई सुचारू रूप से अपराध मुक्त होकर के, निष्ठा युक्त होकर के साधना करता है तो उसको सीधे भगवत प्राप्ति होती है। लेकिन इनके विषय में कोई निंदा करता है, कोई अश्रद्धा करता है, कोई अवज्ञा करता है, कोई अनादर करता है तो वंचित हो जाता है। भगवत प्राप्ति से, भगवत कृपा प्राप्त करने से वो वंचित हो जाता है। इसलिए भक्ति के प्रति, भक्त के प्रति और भगवान के प्रति किसी भी प्रकार से कोई अनादर ना हो जाए, उसके लिए विशेष सावधान रहना चाहिए। जो शरणागत नहीं है, जो अशरणागत है और वो साधक अशरणागत अवस्था में भक्ति का यजन कर रहा है, भक्ति के अंगों का अनुष्ठान कर रहा है, तो उस अशरणागत साधक के हृदय में बहुत भय रहता है। किसके प्रति भय रहता है? किसके प्रति भय रहता है?
उसके प्रत्येक क्रिया में भय रहता है, और भयभीत होकर के वो भक्ति के अंगों का पालन करने के कारण उसमें अश्रद्धा हो जाती है, अनादर हो जाती है, कहीं ना कहीं से निंदा हो जाती है। इसलिए शरणागत होकर के बड़े सावधानी से बोलते इन सब भक्ति के अंगों का पालन करने से, भजन में प्रवृत्त होने से अपराध दूर होने का संभावना रहती है। अशरणागत होकर के अगर आप भक्ति का अनुष्ठान करोगे तो वहाँ अपराध होने का पक पक पे भय रहता है, और अपराध युक्त होकर के आप कितने भी भक्ति के अंगों का अनुष्ठान कर लो, जिस प्रकार हाथी सरोवर में जाकर के खूब स्नान करता है, लेकिन पुनः वो समुद्र के तट पे आकर के सारी बालू अपने ऊपर उड़ेल देता है, तो उसके स्नान का किसी प्रकार का कोई लाभ ही नहीं मिला उसको। ठीक उसी प्रकार अपराध युक्त होकर के समस्त प्रकार के भक्ति के अंगों का अनुष्ठान करने पर भी वो भी कुंजर शौचवत है, कोई उसका विशेष कुछ फायदा नहीं। इसलिए भजन का तात्पर्य कहाँ है? निरपराध। निरपराधे नाम लैले पावे प्रेम धन। भजन का तात्पर्य निरपराध में है। अपराध रहित होने से उसमें सरलता आएगा, अपराध रहित होने से उसमें शरण गति का लक्षण दिखाई देगा। अपराध रहित होने से श्रीमन महाप्रभु जी ने हरिनाम संकीर्तन करने के अधिकारी का जो लक्षण, जो गुण बताया, वो प्राप्त होता। कौन सा? वे तरु से भी सहिष्णु होगा, वे तृण से भी नीच होगा, कभी भी वे किसी से कोई मान की, सम्मान की, पूजा की, प्रतिष्ठा की आशा नहीं करेगा, वरम वो दूसरे को सम्मान देगा। इसलिए हम लोग अनर्थ के बारे में, अपराध के बारे में श्रवण कर रहे थे। एक तो दुष्कृति से जात अपराध था, कल हम लोगों ने श्रवण किया, और एक सुकृति से जात अपराध था, और एक क्या था? चार अपराध था, भूल गए? बताओ बताओ, हैं? भूल गए ना? दुष्कृति से जात अनर्थ, ये तो अनर्थ था। फिर सुकृति तो जात अनर्थ, फिर अपराध से जात अनर्थ। अपराध से किस प्रकार से अनर्थ होता है उसको ग्रंथकार बड़े सुंदर रूप से वर्णन कर रहे हैं कि अपराध से जात अनर्थ का सीधे सीधे अर्थ नामापराध होता है। नामापराध को ही ग्रहण करना चाहिए, सेवापराध को नहीं, क्योंकि जो लोग भगवान के श्री विग्रह का नित्य प्रति सेवा करते हैं तो कहीं ना कहीं सेवा अपराध हो जाता है। इसलिए हरिनाम का जप करने से उसके सेवा अपराध दूर हो जाता है। भगवान के सम्मुख उनके स्तव करने से, स्तुति करने से भगवत सेवा में जो भी अपराध हो जाता है वो प्रत्येक दिन का अपराध प्रत्येक दिन के स्तव स्तुति में दूर हो जाता है। रोजाना स्तुति करेंगे तो रोजाना का जो अपराध होगा वो दूर हो जाएगा। कहते हैं जैसे तुलसी देवी है, तुलसी देवी का नित्य प्रति परिक्रमा करने से उस दिन का संपूर्ण पाप ध्वंस हो जाता है, सर्वापराध जो है नष्ट हो जाता है। कहते न यानी कानि च पापानि ब्रह्म हत्यादिकानि च
तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। तुलसी देवी का एक एक पग जब हम परिक्रमा करते हैं, प्रत्येक पग में ब्रह्महत्या जैसा महान पाप भी ध्वंस हो जाता है। बोलते उसी प्रकार भगवान की सेवा करते करते अपराध हो जाता है, हरि नाम करने से, उनके स्तव स्तुति पाठ करने से वे अपराध भी दूर हो जाता है। इसलिए अर्चन विधि जो हमारे गुरुजनों ने प्रणयन किया है, अर्चन के उपरांत में गुरुवार्चन, गुरु जी के अर्चन के उपरांत, श्री गौरांग महाप्रभु जी के अर्चन के उपरांत, श्री राधा कृष्ण के अर्चन के उपरांत उनके स्तव है, उनके स्तव स्तुति उसमें लिखा हुआ है, वो करना पड़ता है। तब जाके उसका सवापराध अगर कुछ बनता है तो वो दूर हो जाता है। लेकिन कहते हैं अगर कोई नाम के बल पर अपराध करता है, स्तव स्तुति के बल पर अपराध करता है, ठीक है, भगवान तो बोले विधान ऐसा, स्तव स्तुति करके हरि नाम करके उस अपराध को दूर कर देंगे। नहीं, बोलते हैं स्तव स्तुति के बल पर, हरिनाम के बल पर अगर हम सेवापराध करेंगे तो वे सेवापराध नामापराध के रूप में परिणत हो जाता है, जो कि सबसे बड़ा अनर्थ है। इसलिए प्रत्येक साधक को सेवापराध के विषय में अच्छी तरह से जान लेना चाहिए, क्या क्या सेवापराध होता है। पद्म पुराण में 32 प्रकार के सेवापराध वर्णन है, जिसको हमारे गुरुजनों ने अर्चन पद्धति में उन्होंने उल्लेख किया है। जैसे पादुका पहन करके, जूता चप्पल पादुका पहन करके मंदिर के सामने जाएंगे, ठाकुर जी के सामने जाएंगे, सवारी में बैठ के जाएंगे, हाथी में, घोड़ा में, रिक्शा में, इसमें उसमें, पालकी में ठाकुर जी के सामने जाएंगे, वो भी सेवापराध है। भगवान का कोई भी उत्सव होता है, राधाष्टमी हो गया, जन्माष्टमी हो गया, गौर पूर्णिमा हो गया, हैं, बलदेव पूर्णिमा हो गया, बराह द्वादशी हो गया, वामन द्वादशी हो गया, एकादशी व्रत हो गया, रामनवमी हो गया, ये जितने भी अनुष्ठान उत्सव हैं, बोलते उन उत्सवों को निरादर करना, मतलब उत्सवों का अनुष्ठान नहीं करना। भगवान के सामने आया, सामने आकर भी उनको प्रणाम नहीं करना। इसलिए जितने बार भगवान के सामने आओगे, जितनी बार गुरुदेव के सामने आ जाओगे, उतनी बार प्रणाम करना। नहीं करोगे तो स्वापराध हो जाता है। उच्छिष्ट अवस्था में खाते खाते झूठे मुंह में, झूठे हाथ में प्रणाम करना भी स्वापराध है। अपवित्र अवस्था में भगवान का वंदना करना, नहाए नहीं, धोए नहीं, हैं, बिना नहा करके मंगल आरती में आना भी सेवापराध है। घंटी बजेगा और आँख को मुल मुल करके मंगल आरती में खड़े हो जाएंगे, नहीं, बोलते वो भी सेवापराध है। क्योंकि आदमी जब रात को सोता है तो उसको अपवित्र माना जाता है, जब तक वे स्नान ना करे। इसलिए मंदिर में पुजारी जितने बार जाता है उतने बार स्नान करना पड़ता है उसको। सुबह मंगला से पहले जाएगा, स्नान करके जाएगा, फिर शाम को मंदिर में जाएगा, फिर स्नान करके जाएगा, विधान है उसका। अपवित्र अवस्था में ठाकुर जी का वंदना करना भी, स्तव स्तुति करना भी सेवापराध है। कुछ लोग क्या करते हैं, भगवान के सामने जाके ऐसे कर लेते हैं,
एक हाथ में ऐसे कर लेते हैं। एक हाथ में प्रणाम करना भी अपराध है। जैसे हम लोग यहाँ तुलसी रख देंगे मंदिर के सामने और मंदिर का दरवाज़ा खुला है, परिक्रमा करेंगे, तो परिक्रमा करते करते ठाकुर जी की तरफ जब पीठ तो होगा ही, या हम लोग यहाँ घूमते घूमते हरिनाम करेंगे, ऐसे ऐसे घूमते घूमते करते ठाकुर जी की तरफ पीछे होगा, और ठाकुर जी को पीठ दिखा करके प्रदक्षिणा करना भी सब अपराध है। अगर ठाकुर जी का मंदिर खुला है तो वहाँ पर ठाकुर जी के प्रति पीठ नहीं दिखा कर वहाँ वैसे घूम जाओ, मुंह करके फिर उल्टा ऐसे चले जाओ। इसलिए गुरुजनों के सामने, ठाकुर जी के सामने इस प्रकार पीठ दिखा करके परिक्रमा नहीं करना चाहिए। अपने ठाकुर जी के विग्रह के सामने बैठे हैं और इसे पैर को लंबा कर दिया, पैर पसार करके बैठना भी सब अपराध है। कई बार क्या होता है, ठाकुर जी के सामने ऐसे घुटनों में ऐसे करके बैठते हैं, घुटनों में ऐसे कोहनी को लगा करके बैठना भी अपराध है। ठाकुर जी के सामने सोना भी अपराध है, उनके सामने भोजन करना भी अपराध है। ठाकुर जी के सामने उल्टा पुल्टा बातें करना, मिथ्या भाषण करना भी अपराध है। ठाकुर जी के सामने उच्च स्वर से जोर जोर से चिल्लाना, बोलना भी अपराध है। सीधी सी बात बस स्तुति कर रहे हैं, ठाकुर जी सामने बैठे और कुछ नहीं कर रहे। ठाकुर जी के सामने आपस में अभी वार्तालाप करोगे ना, जोर जोर से स्तुति करेगा तो अच्छा है, ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएगा। लेकिन कहते हैं ठाकुर जी के सामने नहीं रोना चाहिए। विग्रह के सामने अगर रोओगे या हंसोगे या किसी का खिल्ली उड़ाओगे, किसी को डांटोगे, किसी को कृपा करोगे, किसी को अनुग्रह करना, किसी को फटकारना, वो भी अपराध है। ठाकुर जी के नाम करते करते ठाकुर जी के सामने अगर अश्रु प्रवाहित होए, ठाकुर जी के रूप का दर्शन करके उनसे मिलन का आशा लेकर के अश्रु प्रवाहित होए, वो तो सोने पे सुहागा है, हैं? लेकिन दुनिया की तमाम बातों को लेकर ठाकुर जी के सामने रोओगे, वैसे तो जन्म से मृत्यु पर्यंत तक आदमी रोता है। माँ के पेट से जिस क्षण जन्म होता है वो बच्चा तभी से रोता है, परिवार के समस्या को लेकर के रोता है, अपने दुख को लेकर के रोता है, अपनों के समस्या को लेकर रोता है। लेकिन जिस दिन उसके लिए रोना आ जाएगा ना, फिर तो उसके तमाम रोना धोना छुट्टी मिल जाएगा उससे। इसलिए भगवान के सामने किसी को निष्ठुर या क्रूर भाषा का प्रयोग करना भी अपराध है। भगवान की सेवा करेंगे, ठंडी पड़ रहा है, मोटा मोटा कंबल उड़ के सेवा करेंगे, मोटा कंबल उड़ के जाके ठाकुर जी का सेवा करना भी अपराध है। ठाकुर जी कितना निष्ठुर है ना भाई, इतना ठंडे में तुम तो मोटे मोटे कंबल उड़ते हो, स्वेटर उड़ते हो, और पुजारी बेचारा पतला सा स्वेटर भी नहीं उड़ सकता है। बड़ा मुश्किल है तो भाई। इसलिए भगवान के सामने, श्री विग्रह के सामने किसी का निंदा करना भी, अधोबाजु परित्याग करना भी अपराध है। किसी का सामर्थ्य है, वो फूल ला सकता है, तुलसी ला सकता है, धूप दीप सब कुछ ठाकुर जी की सभा में ला सकता है, सामर्थ्य है देने में। लेकिन सामर्थ्य होते हुए भी अगर कंजूसी करता है और पानी में ऐसे ऐसे कर देता है, पानी में गौण रूप से अर्चन कर देता है, वो भी अपराध है। जो वस्तु भगवान को निवेदन नहीं होता, ऐसे अनिवेदित जो वस्तुएं हैं उसको अगर भगवान को निवेदन करेंगे, अर्पण करेंगे, जैसे कोई सड़ गया फल सड़ा हुआ है, उसको फिर भी हम लोग छांट छांट के भोग लगा देंगे। सब्जियां सड़ गया है, अरे उबाल के बना देंगे, खा लेगा भगवान। हाँ, इस प्रकार का विचार लेकर के अगर हम वो सब चीज़ बनाने जाएंगे तो भी सब अपराध है। जो अनिवेदित वस्तु है
जो भगवत विग्रह को भोग नहीं लगता वो सब निवेदन करना भी सवापराध है। जिस ऋतु में जो फल मिलता है, जो पुष्प मिलता है, मतलब ऋतु अनुଯାयी जो फल पुष्प उसी ऋतु में उत्पादन होता है उसको ठाकुर जी को अर्पण नहीं करेंगे तो भी सेवापराध होता है। बाजार से कोई सामान लेकर के आया, सब्जी हो, फल हो, जो भी हो, उस पैकेट को फाड़ करके उसमें ले लिया, एक नींबू ले लिया या 2-4 टमाटर अपने के लिए पहले लेकर के कुछ बना लिया हैं। जो भी वस्तु लाते हो बाजार से उसके अग्रभाग चाहे वो साबुत ही क्यों ना हो, खीरा हो, टमाटर हो, नींबू हो, कुछ भी हो, फल हो, पहले से अगर लेकर के उसमें से एक भी खाया और उसके बाद उसको ठाकुर जी वो भी सेवापराध है। भगवान के श्री विग्रह को पीठ दिखा करके बैठना अपराध है। भगवान के सामने दूसरे को प्रणाम करना, दूसरे का अभिवादन करना भी सेवापराध है। गुरुदेव के सामने जाकर के मौन रहना, मौन रहना, कुछ नहीं बोलना है, मतलब उनके ना स्तव करना, ना स्तुति करना, ना प्रणाम करना। यहाँ गुरुदेव कुछ पूछते हैं तो भी मौन रहना, अरे उसका उत्तर दो गुरु जी जो पूछ रहे हैं। तो इस प्रकार मौन रहने से, गुरुदेव के द्वारा पूछा हुआ कोई प्रश्न का उत्तर नहीं देने से वो भी सेवापराध है। ठाकुर जी के सामने बैठे हैं और अपना प्रशंसा कर रहे हैं, हम ऐसा करते हैं, हम ऐसा कर पाते हैं, हम ये कर पाते, वो कर लेते, वो कर लेते। ठाकुर जी के सामने स्वयं का प्रशंसा करना, दूसरे का भी प्रशंसा करना, वो भी अपराध है। कई बार क्या होता है, जो लोग, ठीक है राधा कृष्ण का भजन सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है राधा कृष्ण का भजन करना, आराधना करना, लेकिन उसके अभिमान में वो लोग क्या करते हैं, दूसरे देवियों का, देवताओं का निंदा करने लग जाते हैं। दूसरे देवी देवताओं का असम्मान करना, उनका निंदा करना, उनको तुच्छ दृष्टि से देखना, अरे हम तो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, ये तुच्छ देव देवियों को कौन पूछे, इस प्रकार का मन में चिंतन करना भी अपराध है। इस प्रकार पद्म पुराण में 32 प्रकार के सेवापराध का वर्णन है, और भी वराह पुराण में बहुत कुछ सेवापराध के बारे में वर्णन है। हम लोग को ये सब थोड़ा थोड़ा जानना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। जैसे राजा और अन्न खाइले मलिन होए मन, राजा के द्वारा दिया हुआ जो अन्न है, महाप्रभु तो यहाँ तक विचार किया कि राज दर्शन करना भी सन्यासी के लिए निषेध है। तो राजा का दिया हुआ अन्न खाना तो दूर की बात है, इसलिए वराह पुराण ने बताया है कि राजा का अन्न खाना अपराध है। अंधेरा में मंदिर में घुस गया और जाके ठाकुर जी को स्पर्श कर लिया, वो भी अपराध है। अंधकारमय गृह में जाकर के भगवान को स्पर्श करना भी अपराध है। भगवान के जगाए सुबह, उसका कुछ विधि है, जो विधि कार्तिक महीना में हम लोग सुनते हैं कि ललिता और विशाखा, सुख, सारिक आदि इत्यादि पक्षियों को लगा के रखे हैं, तो वे लोग स्तव स्तुति करेंगे। स्तव स्तुति से श्री कृष्ण नहीं उठ रहे हैं तो फिर कक्कटी बांदरी को बुलाएंगे, वो भयानक आवाज़ करती है। इसलिए भगवान को जगाने से पहले उनके सामने आकर स्तव स्तुति करना पड़ता है, फिर वो घंटा बजाना पड़ता है। घंटा की आवाज़ सुनकर तो ठाकुर जी उठ ही जाते हैं। यहाँ पर वो कक्कटी है, घंटा जो है वो बानरी है। ऐसा तो विधि विधान को नहीं मान करके हम, अरे अपना मंदिर है, अपना ठाकुर जी है, कोई कुछ नहीं का, चलो नहीं। विधिहीनम मंत्रहीनम सृष्टान पदानि, विधि को त्याग करके
अगर हम श्री विग्रह का अर्चन करने जाएंगे तो वहाँ अपराध होता है, शवापराध होता है। बिना घंटी बजाए मंदिर में जाना अपराध होता है। ठाकुर जी पहले जग जाएगा, वो जगता नहीं है, उसको बड़ी मुश्किल से जगाना पड़ता है भाई। देखिया अरुणोदय वृंदा देवी व्यस्त है, कुंजे नाना रव कराइल। वृंदा देवी उसके लिए पहले बैठी हुई है। अरे भैया अब सूर्योदय होने वाला है, सब लोग जग जाएंगे, सब आ जाएंगे, अब तो इनको उठाना जरूरी है। इसलिए वृंदा देवी सब व्यवस्था करती है, सुख सारी इत्यादि सब पक्षियों को बुलाती है। ऐसा बोलते हैं जो भोग की द्रव्य कुत्ता के नज़र में पड़ गया, कुत्ता अगर वो भोग द्रव्य को देख लिया और उसको आप भोग लगाते हो, वो भी अपराध होता है। पूजा करते करते बात भी करते रहेंगे, पूजा भी करते रहेंगे, वो भी अपराध है। इसलिए पूजा के समय में मौन रहना चाहिए। जब तक आप अर्चन करते रहोगे तब तक मल मूत्र त्याग करने के लिए जाओगे तो भी अपराध है। इसलिए जो शुगर पेशेंट है ना, वो लोग पूजा नहीं करते, क्योंकि ठाकुर जी के अर्चन में श्रृंगार अर्चन ये सब करते हुए तो पूरा 2 घंटा लग जाता है। इस दौरान आप मल मूत्र त्याग करने नहीं जा सकते हो। विशेष रूप से श्रृंगार करने के बाद तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप अर्चन प्रारंभ करते हो और जब तक अर्चन समाप्त नहीं होता है, अर्थात भोग समाप्त नहीं हो जाता है, इसी बीच में आप जाते हो मल मूत्र त्याग करने को, वो भी अपराध है। जैसे पूजा के समय में हो या आरती के समय में हो, ठाकुर जी को गंध नहीं दिया, अगरबत्ती नहीं दिया और पहले उनको पुष्प दे दिया, तो भी अपराध होता है। इसलिए आरती से पहले ठाकुर जी को सुगंधित पुष्प का माला अर्पण किया जाता है। इसलिए पुष्प अर्पण, पुष्प की माला अर्पण किए बिना, गंध अर्पण किए बिना अगर आप धूप दे देते हो, निषिद्ध जो पुष्प ठाकुर जी को नहीं चढ़ाना चाहिए, उन सब निषिद्ध पुष्पों से ठाकुर जी को पूजा करते हो। दंतम धावन करके, दंत मार्जन नहीं करके अगर आप पूजा करने जाते हो, स्त्री संग के बाद अगर स्नान नहीं करके पूजा करने जाते हो, रजस्वला स्त्री को स्पर्श करके अगर आप पूजा करने जाते हो, किसी मरे हुए आदमी को स्पर्श करके पूजा करने जाते हो, अपराध है। एकदम रक्त वर्ण का कपड़ा पहन के जाना, लाल कलर का, नीला कलर का, और वासी वस्त्र पहन करके पूजा करने के लिए जो जाता है, मलिन वस्त्र जो पहन कर पूजा करने जाता है, पूजा करते करते क्या होता है कि कोई लोग ओ इसको बोलते अपान वायु, पहले खा लेगा तो ऐसे करेगा ही है? तो पूजा करते करते अगर आप अपान वायु का त्याग भी करते हो, अधो वायु त्याग करना तो अपराध है ही, ये अपान वायु त्याग करना भी अपराध है। अभी अभी किसी से लड़ाई किया, गुस्सा किया और उसी क्रोध के अवस्था में जाकर के आप पूजा में चले गए, कहाँ मन लगेगा आपका? आपका दिमाग तो उसी लड़ाई में है, क्रोध जहाँ के तो वहीं पर है। इसलिए क्रोध करके तुरंत जा करके पूजा करोगे तो भी अपराध है। श्मशान में जा करके बिना जनेऊ त्याग किए, बिना कपड़े चेंज किए, बिना स्नान किए पूजा करोगे तो अपराध होगा। अजीर्ण अवस्था में पूजा करना भी अपराध है। काल का खाया हुआ सब कुछ पेट में भरा हुआ है,
और वो खट्टी ढेकार आ रहा है, ऐसी अवस्था में भी पूजा करोगे तो भी अपराध है। अपने शरीर पे तेल मर्दन करके ठाकुर जी को स्पर्श करना भी अपराध है। इससे बहुत सारे अपराध शास्त्रों ने वर्णन किया है। जो शास्त्र में विशेष रूप से भगवान के गुण का वर्णन है, भगवान के लीला का वर्णन है, भगवान के नाम का वर्णन है, बोलते उन भगवत गुणानुवादी शास्त्रों को किनारा करके, अनादर करके दूसरे शास्त्र को आदर करना या दूसरे शास्त्र को प्रवर्तन करना अपराध है। विग्रह के सामने जाएंगे और मुंह में गुटखा भर के रखेंगे और बात करेंगे वो भी अपराध है। एरंड का पत्ता देखा आपने? एरंड के पत्ता अपवित्र होता है। हाँ, उस एरंड के पत्ते में अगर आप पुष्प लेकर के पूजा करते हो तो वो पुष्प कभी भी ठाकुर जी को अर्पित नहीं होता है। पवित्र भी बोल रहे हैं और हैं? पवित्र होता है या अपवित्र होता है। इसलिए एरंड के पत्ते में वो बड़ा पत्ता दे करके लोग क्या करते हैं, उसमें फूल देते हैं बेचने के लिए माली लोग, लेकिन वो फूल सेवा में नहीं लगता। एरंड के पत्ते में रखा हुआ फूल ला करके पूजा करते हो तो अपराध होता है। जैसे आसुरिक बेला में पूजा करना भी अपराध है। एक तो ब्रह्म मुहूर्त हो गया, दूसरे देव मुहूर्त हो गया। देव मुहूर्त कब है? बोलते ब्रह्म मुहूर्त के तुरंत बाद देव मुहूर्त शुरू हो जाता है, जिसमें सूर्य उदय होने से पहले तक देव मुहूर्त रहता है। सूर्य उदय हो जाता है, धूप आ जाता है, उसी समय पूजा करना वो है आसुरिक समय। आसुरिक समय में ठाकुर जी का अर्चन करना भी अपराध है। कई बार क्या होता है, पूजा करने वाला भी चौकी में बैठता है। कई बार तो मैंने देखा ठाकुर जी को नीचे रखेगा पूजा करने वाला और खुद चौकी में बैठ के पूजा करेगा। चौकी में बैठ के पूजा करना भी अपराध है। ठाकुर जी को हम लोग स्नान कराते हैं। स्नान कराते कराते ठाकुर जी के श्री अंग को, यहाँ शालिग्राम जी को ये बाएं हाथ में स्पर्श नहीं करना चाहिए। लेफ्ट हैंड में स्पर्श करना अपराध है। बासी फूल से पूजा करना, दूसरे के द्वारा मांगा हुआ फूल से पूजा करना। अभी पूजा करते करते क्या करके बेचारे के गले में बलगम आया और उठ के जा करके ठाकुर जी के पूजा के बीच में आप थूक भी नहीं सकते हो जा करके। अगर थूकोगे, पूजा से उठ के थूकने जाओगे तो भी अपराध है। अरे मैं तो इतना साल से पूजा कर रहा हूँ, मैं निष्ठावान पुजारी हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं बहुत अच्छा पुजारी हूँ। ठाकुर जी के सामने ऐसा सोचना या आत्म प्रशंसा करना भी अपराध है। कई बार क्या होता है, हम लोग बाज़ार से आए, चप्पल वहाँ उतारा और सीधे मंदिर में घुस गए। पैर धोए बिना मंदिर में जाना, इसलिए देखा ना पहले पहले जो पुराने मंदिर है, मंदिर के बाहर, चार दीवारी के बाहर ऐसा सिस्टम होता था कि वहाँ पानी बहता रहता है, जाने वाला वहाँ अपना पैर पखार करके फिर मंदिर के गेट में प्रवेश करता है। आजकल भी साउथ में ऐसे बहुत सारे मंदिर है, जगन्नाथपुरी में भी वहाँ ऐसा ही है। इसलिए बिना पैर धोए मंदिर में जाना भी अपराध है। जो जल नाखून स्पर्श हो जाता है वो जल भी पूजा के लायक नहीं रहता।
अगर नाखूनों के स्पर्श का हुआ जल से पूजा करेंगे वो अपराध माना जाता है। अपने शरीर में पसीना पसीना हो गया है, बदबू आ रहा है, ऐसे पसीना को लेकर के हम लोग पूजा करेंगे तो अपराध होता है। भगवान के जो प्रसादी वस्तु है, उनके वस्त्र हो, माला हो, मुकुट, जो कुछ भी है भगवान के प्रसादी जो कुछ भी है, उसको उल्लंघन करना अपराध है। इसलिए भगवान के प्रसादी कोई भी वस्तु अगर कहीं पड़ा है, कुछ भी है, तो उसको बिल्कुल सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। अरे ये माला तो टूट गया है, अब तो फेंक दे। इसलिए जो पुजारी होता है ना, बड़े रिक्स होते हैं महाराज बड़े रिक्स होता है। तो ऐसे बहुत सारे सेवापराध शास्त्रों में वर्णन है। इसलिए भगवान की सेवा करते करते, अर्चन करते करते, सेवन काल में ये सब सेवापराध जैसे नहीं होगा, उसके लिए साधक को, बुद्धिमान भक्त को, बुद्धिमान साधक को विशेष सावधान रहना चाहिए, सावधान होकर के सेवा करना चाहिए। कई बार क्या होता है, अपने मंदिर, अपने घर का दरवाज़ा धड़म करके खोल दिया, फिर धड़म करके बंद कर दिया। अगर मंदिर का ऐसे करेंगे, धड़म करके दरवाज़ा खोल देंगे, धड़म करके बंद कर देंगे, वो अपराध है, क्योंकि वो भगवत सेवा के विग्रह है, वस्तु है। इसलिए अपने जो निरपराध होकर के भगवान का, इतना तो है ही, बोलते जो भगवत पूजक है, जो भगवत अर्चक है, अर्चन करने वाला है, उसके महिमा शास्त्र में इतना अधिक है। इस लोक में जो साधक अपना संपूर्ण जीवन भगवान श्रीहरि का अर्चन किया, इस शरीर त्यागने के बाद वो जो ऊर्ध्वगामी होता है, महाराज स्वर्ग के बड़े बड़े सब देवता, इंद्र, चंद्र, वरुण, शची, जितने देवता हैं, ये सब हाथ में आरती का सामग्री लेकर खड़े रहते हैं। क्या करने के लिए? उस भगवत अर्चन करने वाला पुजारी का आरती कर उतारने के लिए। हाँ, इतना महिमा है। जब वो स्वर्ग को पार करके जब ऊपर जाएगा, जब स्वर्ग में पहुंचेगा, समझ देवता आकर खड़े हो जाते, आरती उतारते हैं। इसलिए उसको सावधान तो रहना पड़ता है, बड़ी सावधानी से उसको सेवा करना पड़ता है। इसलिए भगवान के सेवा के विषय में किसी प्रकार का कोई शिथिलता मन में नहीं लाना चाहिए। अगर अनजान में कोई सेवापराध हो जाता है, जानबूझ करके नहीं, अनजान में कोई सेवापराध हो जाता है, तो नाम संकीर्तन करने से, स्तव स्तुति का पाठ करने से वो प्रत्येक दिन का सेवापराध जो है नष्ट हो जाता है। देखो, जैसे हम लोग कहीं चल रहे हैं तो कितने चींटियाँ फिटियाँ हमारे पैरों में आके मरते हैं, वो तो पाप है ही। सांस ले रहे, प्रश्वास ले रहे, कितने जीवाणु कीटाणु अंदर जा रहे, फिर मरे हुए बाहर आ रहे, हो रहे, पाप हो रहे। हम लोग सब्जी काटते हैं, सब्जी बनाते हैं, उसमें कितने कुछ होते हैं, कीड़े मकोड़े तो होते ही है, ऐसे नहीं कि पूरा साफ कर देते हैं। वो जो फूलगोभी है, फूलगोभी में कीड़ा का आश्रय रहता है, बंद गोभी में रहता है। हम लोग बेचारों को अलग अलग करके पानी में उबाल देते हैं। एक प्रकार से पाप ही है ना, तो रोज होता है ये सारी पाप। इसलिए यानी कहानी च पापानि ब्रह्मत्यादि कहानी च नित्य प्रति भक्तियुक्त हृदय से तुलसी देवी का भगवान के श्री मंदिर का परिक्रमा करने से ये अनजान में क्या हुआ पाप दूर हो जाता है। उसी प्रकार अनजान में क्या हुआ है, जितने भी सेवापराध है, वो नाम संकीर्तन करने से, स्तव स्तुति पाठ करने से नित्य प्रति वो अपराध भी दूर हो जाता है। लेकिन फिर दोबारा जैसे अपराध ना हो, अपराध का बीज दोबारा अंकुरित ना हो, उसके लिए लेकिन सावधान रहना पड़ेगा। कोई बात नहीं, हम नित्य प्रति नाम ग्रहण कर लेंगे जी, नित्य प्रति स्तव स्तुति कर लेंगे, तो हमारा नित्य प्रति का जो अपराध है वो नष्ट हो जाएगा।
इसलिए सेवापराध होने पर भी हमारा कोई नुकसान नहीं है। अगर ऐसा सोच करके सेवापराध अगर प्रतिदिन करते रहोगे तो वही सेवापराध और सेवापराध नहीं रहेगा, वो नामापराध हो जाएगा। वही सेवापराध फिर नामापराध का रूप धारण कर लेगा। और नाम के बल पर पापाचरण करना कितना भयंकर है वो तो हम लोग गुरुजनों से सुने ही है। क्योंकि भक्ति शास्त्र में क्या कहा गया है कि नाम के बल पर जो लोग पाप करते हैं, पुनः पुनः पाप का आचरण करते नाम के बल पर, वे अपराधी है। इसीलिए धर्मशास्त्र में पाप का प्रायश्चित बताया है ना। कोई भी पाप करो उसके प्रायश्चित करने का विधि बताया है। लेकिन प्रायश्चित के विधि में बलियान होकर के, प्रायश्चित विधि के बल को आश्रय करके हम पापाचरण में प्रवृत्त होंगे कि प्रायश्चित के द्वारा भी पाप को हम क्षीण कर देंगे। लेकिन उस विधि को, उस बल को लेकर के पाप करेंगे तो कितना भी प्रायश्चित कर लो वो पाप नष्ट होने वाला नहीं है। कहते हैं बल्कि वज्रलेप के भांति वो पाप और ज़्यादा प्रगाढ़ हो जाता है, गाढ़ हो जाता है। उसी प्रकार नाम के बल पर अगर हम अपराध करेंगे, पाप करेंगे, तो वो भी वज्रलेप जैसा ही हो जाता है। इसलिए भजन के अंग को लेकर के अगर हम पाप करेंगे तो वही पाप एक दिन अपराध का रूप धारण कर लेता है। वही पाप अपराध का रूप धारण कर लेता है। किस प्रकार से? कि हम भजन के अंगों का पालन कर लेंगे, हरिनाम कर लेंगे, भगवान का स्तव स्तुति कर लेंगे, भगवान का अभिषेक कर लेंगे, बल्कि इस भजन के अंगों का पालन करके अगर हम पाप करेंगे तो वे अपराध बन जाएगा। और अपराध तो है ही, अपराध तो है ही बड़े खतरनाक। कितना समय हुआ? 9:05 ऐसा। इसलिए नाम के बल पर पाप करना वो कितना भयंकर है उसके बारे में शास्त्र वर्णन करते हैं कि नन्मेहम न ह्योपक्रमो प्रमेन ध्वंसो मद्धर्मस्य उद्धववान्यपि इति विशेषतो दर्शने अयम जपमात्रेण सिद्धिदः। मतलब इत्यादि वाक्य बलेन तत्तद अंगान अनुष्ठाने कवल्यात् वा अपि वाजाते नामापराध प्रजज्येतः एवं नामं बलात् प्रायश्चेत यस्ते त्रिपापे बुद्धिश्चित् चिकीर्षादि च तदेव हि पापम यत्र सति निंदा प्रायश्चित्तादि श्रवणादिकं न च कर्म मार्गम एव भक्ति मार्गे अपि अंग कैवल्यादिवान अपि निंदा श्रवणम अपि न तत्रापि अपराध संकयाः। वहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद बड़ी सुंदर बात कहते हैं। कह रहे हैं ये जो अपराध है ये भजन का सबसे बड़ा बाधा है। अपराध युक्त होकर के आप कितने भी साधन कर लो वो कभी भी सिद्धि तक आपको नहीं पहुंचा सकता है। ये हम लोगों ने कल भी श्रवण किया था, कोटि जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, तब भी वे कृष्ण के चरणों में प्रेम प्राप्त नहीं कर सकता है। लेकिन एक शंका है, भगवान श्री कृष्ण स्वयं एक जगह में बता रहे हैं कि न यंगोपक्रमे ध्वंसो मद्धर्मस्य उद्धववान्यपि।
भगवान स्वयं बता रहे हैं कि हे उद्धव, ये जो भागवत धर्म है, ये जो भक्ति का धर्म है, इसका ऐसा अद्भुत प्रभाव है कि इसको बार बार को छोड़ो। एक बार कोई आरंभ कर देता है और आरंभ करके उसको परिसमाप्ति नहीं कर पाता, परिसमाप्ति करने से पहले ही उसका पतन हो जाता है या उसका मृत्यु हो जाती है, रोगादिग्रस्त कुछ भी हो जाता है, तो भी कहते हैं उसके भजन के पथ पे लेस मात्र भी ध्वंस होने का वहाँ कोई संभावना नहीं रहता है। जैसे कोई कर्म करता है, कर्मानुष्ठान करता है, यज्ञानुष्ठान करता है, योगानुष्ठान करता है, तो उसको प्रारंभ से लेकर अंतिम तक परिसमाप्ति करना पड़ता है। अगर उसके बीच में वो उसको छोड़ दिया वो साधना को, तो उसको दोष लगता है। और जिस उद्देश्य से वो कर्म का अनुष्ठान कर रहा है, योग का अनुष्ठान कर रहा है, ज्ञान का अनुष्ठान कर रहा है, वो उसको उल्टा फल प्रदान करते हैं। लेकिन भजन करते करते, भक्ति करते करते उसका पतन भी हो जाता है किसी कारण से, तो भगवान कहते हैं कि उसका उसमें अणुमात्र भी, लेस मात्र भी ध्वंस होने का कोई संभावना, किसका ध्वंस होने का? उसके भजन ध्वंस होने का, या उसके साधना का जो स्तर है उस ध्वंस होने का कोई संभावना नहीं रहता है। तो जहाँ तक किया है वहाँ तक वे अक्षुण्ण रहेगा, क्योंकि ये जो भागवत धर्म है, भक्ति धर्म है, सेवा धर्म है, ये निष्काम है। इसलिए निष्कामता से क्या हुआ? भगवत भजन, भगवान स्वयं कह रहे हैं, मैं स्वयं कह रहा हूँ, और निर्गुण होने के कारण उसमें इस संसार की किसी प्रकार की गुणजात आरोप नहीं लगा सकते हैं। संसार की कोई भी गुणजात क्रिया, गुणजात कर्म, अनात्म कर्म उसमें नहीं आरोपित हो सकता है, क्योंकि वो निर्गुण वस्तु का आश्रय किया था। निर्गुण वस्तु का आश्रय करते हुए वो उसी स्थिति को प्राप्त हुआ था, लेकिन किसी कारण से उसका पतन हो गया, ध्वंस हो गया, नष्ट हो गया, मृत्यु हो गया, तो उसका भजन कभी भी नष्ट नहीं होता है। कर्म मार्ग में, ज्ञान मार्ग में या योग मार्ग में उसको उन साधनाओं को करने में उसका अंग उपांग सहित उसको विधि विधान से पालन करना पड़ता है, उसको बिल्कुल सटीक आचरण युक्त होकर के करना पड़ता है, तब जाके वे फलदायक होते हैं। नहीं तो वे योग, वे ज्ञान उसको कोई फल प्रदान नहीं कर सकते हैं। लेकिन भक्ति का धर्म, भागवत धर्म में ऐसा कुछ नियम नहीं है। खाइते जोइते जथा तथा नाम लय, देश काल नियम नहीं सर्वस्व। इसलिए खाते, उठते, पीते, चलते फिरते हैं, अब किसी अवस्था में भगवान के नाम का संकीर्तन जप कर सकते हो, उसमें विशेष कुछ नियम का, विधि विधान का पालन करने से शास्त्र छुटकारा दिया है। इसलिए भक्ति का अनुष्ठान प्रारंभ से लेकर अंतिम तक अगर वो सुष्ठु रूप से, सुचारू रूप से पालन नहीं भी हो पाता है, अंगहीन हो जाता है। जैसे प्रहलाद महाराज नवदा भक्ति के 9 प्रकार के अंग का वर्णन किया है। रूप गोस्वामी जी ने 64 प्रकार के भक्ति का अंग वर्णन किया है। पद्म पुराण में 108 प्रकार के भक्ति का अंग का वर्णन है। तो इतनी सारी अंग का पालन करने की जरूरत नहीं है। एक अंग साधे किंबा साधे बहु अंग, निष्ठा होते उपजय प्रेमेर तरंग। लेकिन ज्ञान मार्ग में या योग मार्ग में जितने अंग बताया है साधन का, उसको पूरा पालन करना ही पड़ेगा। एक अंग को छोड़ोगे तो आपको सिद्धि प्राप्त
नहीं होगा। जिस प्रकार कहते हैं ना, कोई गंदी जगह में अगर आप एक टुकड़ा सोना डाल दिया तो वहाँ जो गंदी चीज़ है वो तो सड़ गल करके सड़ ही जाएगा, लेकिन सोना कभी नहीं सड़ेगा, वो अपने उज्ज्वलता को प्राप्त करते ही रहेगा। और कभी ना कभी देखा ना, आजकल ऐसे मशीन होता है, पहाड़ों के अंदर भी सोना होता है, तो पहाड़ के ऊपर में वो मशीन लगा देगा तो मशीन टू 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 करता रहेगा कि भैया यहाँ सोना है। मतलब वो सोना अक्षुण्ण रहता है, कभी नष्ट नहीं होता है। मतलब ठीक उसी प्रकार भक्ति भी क्या हुआ, भगवान के चरण में साधन भजन भक्ति वो कभी नष्ट नहीं होता है। तो नामापराध क्या है, किस प्रकार से नामापराध को हम लोग दूर कर सकते हैं, नामापराध से हम लोग अपने आप को वंचित कर सकते हैं, उसके बारे में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ में बड़े सुंदर रूप से वर्णन किया है। उसको हम लोग कल श्रवण करेंगे। मंसा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।